डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत की चर्चा इस बात की है कि क्या वे सिर्फ आदिवासी समाज के मुद्दों तक सीमित रहेंगे या फिर पूरे क्षेत्र जिसमें गैर आदिवासी समाज भी आता है उसके लिए एक प्रभावी नेता बन पाएंगे। इस सवाल के पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कि अब तक उनका राजनीतिक फोकस ज्यादातर आदिवासी हितों पर रहा है, जो कि इस क्षेत्र की बड़ी आबादी है। लेकिन अब लोग पूछते हैं कि क्या वो इससे आगे बढ़कर बाकी समाज जैसे कि सामान्य वर्ग, ओबीसी, मुस्लिम, व्यापारी वर्ग के मुद्दों पर भी कभी बोलेंगे या काम करेंगे। राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े हैं। 2018 में विधायक बने और फिर 2024 के लोकसभा चुनावों में निर्दलीय तौर पर जीत हासिल की। वो डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से चुने गए हैं, जो राजस्थान के एक आदिवासी आरक्षित है। उनका सीधा जुड़ाव आदिवासी समाज से है और वो खुद भी आदिवासी समुदाय से आती हैं। उनकी छवि एक जमीनी नेता की रही, यानी कि सीधे जनता से जुड़ी, आम बोलचाल की भाषा बोलने वाले और क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले नेता। अब सवाल यह है कि क्या वो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे सामान्य मुद्दों को भी उठाएंगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे पिछड़े इलाकों में आदिवासी समाज के अलावा भी बहुत सी जातियां और वर्ग रहती हैं, जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, पटेल, गुर्जर, बंजारा, मुस्लिम समुदाय। सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर फोकस आदिवासी मुद्दों पर ही रहा। क्या बाकी समाज उनका साथ देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। कई बार देखा गया कि जब कोई नेता किसी एक समुदाय से आता है और सिर्फ उसी के मुद्दों को लेकर मुखर रहता है तो बाकी समाज में भरोसे की कमी आती। यही बात अब राजकुमार रोत के साथ हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ आदिवासियों के सांसद बनकर रह गए। राजकुमार रोत के काम क्या रहे हैं? उनका सबसे बड़ा फोकस रहा है आदिवासी अधिकार, जल जंगल जमीन की रक्षा, वन अधिकार कानून का सही पालन, स्थानीय स्कूलों की व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, और इसके अलावा आदिवासियों के लिए एक अलग राज्य की मांग। उन्होंने कुछ अहम मुद्दों पर आंदोलन भी किए, जैसे कि पटवारी और स्कूल टीचरों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, आदिवासी भाषा को मान्यता दिलाने की मांग, डूंगरपुर में सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन और भील प्रदेश की मांग। इन कामों के कारण आदिवासी समाज में उनकी पकड़ मजबूत है, लेकिन बाकी समाज के लोग अब उम्मीद कर रहे हैं कि सांसद साहब उनके लिए भी उतनी ही आवाज उठाएं। राजकुमार रोत को अगले चुनावों में फिर से जीत हासिल करनी है तो उन्हें सिर्फ एक समुदाय पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। आदिवासी समाज भले ही बहुसंख्यक हो, लेकिन चुनाव सिर्फ बहुसंख्यक वोटों से नहीं जीते जाते, खास करके तब जब दूसरे उम्मीदवार भी जमीनी पकड़ वाले हों। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि अगर रोत अगले कुछ सालों में क्षेत्र के सभी समाजों को साथ लेकर चले तो वो इस इलाके में सबसे मजबूत नेता बन सकते हैं। बीजेपी और कांग्रेस उनके सामने टिक भी नहीं पाएगी। अब आगे क्या होगा? हर समाज की पंचायतें और संगठनों से संवाद अगर वो करते हैं तो उनके लिए स्थिति उनके पॉजिटिव उनके पक्ष में आ सकती है। राजकुमार रोत के पास एक बड़ा मौका है। वो पहले ही आदिवासी समाज में एक मजबूत नेता बन चुके हैं, लेकिन अगर वो सभी समाजों की बात करने लगे तो उनकी समस्याओं पर भी खुलकर बोलें और हल निकालें तो ना सिर्फ उनका कद बढ़ेगा बल्कि वे डूंगरपुर बांसवाड़ा ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम बन सकते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।